फ्रेंड्स, वेलकम बैक अवर यूट्यूब चैनल। तो आज हम शुरू करेंगे क्लास 12th का चैप्टर नंबर 5th कंटिन्यूटी एंड डिफरेंटिबिलिटी। तो इसमें हम शुरू करते हैं एक्सरसाइज 5.1। तो 5.1 में जो टॉपिक बहुत है जिस पर बेस्ड है 5.1 वो है कंटिन्यूटी लिमिट्स पर बेस्ड है। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि सातत्य क्या है। ठीक है, कोई भी फलन सातत्य कब कहलाएगा, उसके लिए कंडीशंस हम यहाँ पर देखो पढ़ते हैं। अब देखो कोई भी फलन सातत्य कब है। ठीक है, जब जैसे उसने हमसे कहा एक्स इक्वल टू ए पर देखो कि जो फलन है एफ एक्स वो सातत्य है नहीं है। ठीक है, तो हम इसके लिए कंडीशंस देखें आप कैसे लिखते हैं। पहले देखो यहाँ पे दो कंडीशंस हमें मिलती हैं। ठीक है, जब देखो पहला है या तो हम प्रूफ कर देंगे लिमिट एक्स टेंड टू ए एफ एक्स इक्वल टू एफ ए, अगर हम प्रूफ कर देते हैं तो वो सातत्य कहलाएगा उस बिंदु पर। ठीक है ना। अब देखो एक और कंडीशंस होती है। ठीक है, जब मैं यहाँ पर तो उसने सिर्फ एक्स इक्वल टू ए पर कहा। ठीक है, यानी कि अगर वो कह देता है एक्स इक्वल टू अगर एक्स क्या है 0 से कम है तो हम लें 1। ठीक है, और हम 2 कब लें जब एक्स 0 से बड़ा है। अगर वो ऐसी कंडीशन दे देता है यहाँ पर, ठीक है, तो यहाँ पे 2 कंडीशन दे दी उसने, तब हम क्या करेंगे, तब हमें ये चीज़ प्रूफ करनी पड़ती है एल एच एल इक्वल टू आर एच एल। फिर एल एच एल क्या है, देखो एल एच एल जो है ये है लेफ्ट हैंड लिमिट और ये है राइट हैंड लिमिट। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट देखो क्या होता है, हमें जैसे यहाँ पर हमने ये प्रूफ करते हैं, हमें यहाँ पर ये प्रूफ करने का लिमिट एक्स टेंड टू ए नेगेटिव का एफ एक्स। ठीक है, और लिमिट एक्स टेंड टू ए पॉजिटिव एफ एक्स। देखो ए नेगेटिव यानी कि एल एच एल के लिए आया है और पॉजिटिव यानी कि आर एच एल के लिए आया है। जब ऐसी कंडीशंस हमें दे रखी हैं उसने, तब तो हम ये लगाएंगे, तब तो हमें ये प्रूफ करना पड़ेगा। और अगर सिंपल कहता है तो ये करेंगे। ठीक है, वो अब क्वेश्चन वाइज आपको समझ में आ जाएगा कहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगाना है। ठीक है, दोनों फॉर्मूले हैं तो एक ही, लेकिन बस एक इसमें कंडीशन हमें मिल जाती है अलग से और इसमें नहीं मिल पाती है। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं एक्सरसाइज 5.1। तो देखो एक्सरसाइज 5.1 का पहला क्वेश्चन कह रहा है सिद्ध कीजिए कि फलन, यानी कि जो ये फलन है सिद्ध करना है कि x इक्वल टू 0, x इक्वल टू -3 तथा x इक्वल टू 5 पर संतत है। ठीक है, हमें सिद्ध करना है, ये प्रूफ करना है कि इनमें संतत है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले हम x इक्वल टू 0 पर देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखो मैंने बताया था ना आपको, जब सिर्फ कंडीशन दी रहती है, मतलब वाली कंडीशन नहीं दी रहती है, एक्स इक्वल टू -0 है +0 है, फिर 2 कंडीशन नहीं दे रखी है, सिर्फ एक्स इक्वल टू 0 दे रखा है ना, यानी कि एक ही कंडीशन है। तो हम कौन सा फॉर्मूला आएंगे, पहला वाला। ठीक है, तो एक्स इक्वल टू 0 लगा दिया, पहले हम f0 लिख देते हैं। देखो एक्स इक्वल टू 0 पर f0 क्या होगा, देखो जहाँ पर एक्स वहाँ पर 0 पुट कर दो आप, 5 × 0 -3 इक्वल टू ये जीत जाएगा -3 आ जाएगा। ठीक है, f0 हमने निकाल दिया। अब हमें निकालना था दूसरा लिमिट x टेंड टू 0 एफ एक्स, हमें ये तो निकालना था, है ना। तो हम यहाँ पे लिखेंगे लिमिट x टेंड टू 0 एफ एक्स क्या है, ये है 5x - 3, है ना, यही तो है। बस अब यहाँ पे क्या करना है, हमें 0 पुट कर देना है। देखो क्या हो जाएगा, आप 0 पुट करोगे तो लिमिट लगा दो सीधे से आप, 5 × 0 -3 इक्वल टू -3। ठीक है ना, तो कितना आ गया, लिमिट x टेंड टू 0 एफ एक्स इक्वल टू -3 आ गया। ठीक है, और f0 भी -3 है। अब आप पहला वाला फॉर्मूला हमारा यही तो था, हमें ये दोनों को अगर इक्वल प्रूफ कर दिया हमने तो वो उस पर क्या कहलाता था, संतत कहलाता था। देखो यही हमें प्रूफ करना था। ठीक है, जो कि हमारा हो गया। तो आप लिख सकते हो अतः फलन x इक्वल टू 0 पर क्या है, संतत है। ये सातत्य भी लिखते हैं, सातत्य या भी संतत भी लिखते हैं। ठीक है, संतत है। ठीक हो गया। अब देखो, अब इसका नेक्स्ट है, अब इसमें देखना है x इक्वल टू 3 पर देख लेते हैं लोग।
ठीक है। एक्स इक्वल टू 3 पर देखना है अब हमें। एक्स इक्वल टू 3 पर देखने के लिए देखो यहाँ पे लाइन खींच लेते हैं, ठीक है। वही हम पहले एफ माइनस थ्री निकालना पड़ेगा। देखो हमने यहाँ पे F0 निकाला, यहाँ पर F माइनस थ्री निकालेंगे। जहाँ यहाँ पर x होगा देखो 5x है, जहाँ पर x है वहाँ पर हमने वैल्यू पुट कर देनी है जो हम लाए -3, ठीक है। 5 3 जब 15 माइनस का 3, 15 और 3 माइनस का 18 हो जाएगा, ठीक है ना। कितना हो जाएगा -18 हो जाएगा। अब देखो ये हमने अब हम निकालेंगे लिमिट x टेंड टू -3 fx इक्वल टू लिमिट x टेंड टू -3 fx क्या है 5x - 3, है ना, यही तो है 5x - 3। अब देखो यहाँ पर बस आप लिमिट रख दो, लिमिट रख देते हैं सीधे सीधे ना, 5 इंटू -3 -3 माइनस का 15 एंड माइनस का 3 इक्वल टू माइनस का 18। देखो वही आ गया जो ऊपर आया था, है ना। तो हम लिख सकते हैं f-3 इक्वल टू लिमिट x टेंड टू -3 fx। देखो ये बराबर आ गया, इसको बंद कर दो, ठीक है। अब लिख दो यहाँ पर अतः फलन x इक्वल टू किस पर -3 पर संतत है, ठीक हो गया। अब लास्ट वन हमारे पास क्या बचा है x इक्वल टू 5, ठीक है। देखो x इक्वल टू 5 पर भी देख लेते हैं, x इक्वल टू 5 पर, ठीक है। देखो यहाँ पर हम fx लिख देते हैं, fx था हमारे पास 5x - 3, यानी कि f5 क्या हो जाएगा, x की जगह पुट कर दो आप वैल्यू 5 5 25 -3 इक्वल टू जाएगा हमारे पास 22, ठीक है। अब हम वाला फॉर्म लगाएंगे नीचे वाला, लिमिट x टेंड टू सॉरी 0 नहीं 5 fx इक्वल टू लिमिट x टेंड टू 5 fx क्या है हमारे पास 5x - 3, बस यहाँ पर लिमिट लगा दो अब 5 इंटू 5 -3 वही आ जाएगा जो ऊपर आया था 22, ठीक है ना। यानी कि f5 इक्वल टू लिमिट x टेंड टू 5 fx, ये हमारे पास आ गया। यही तो हमें प्रूफ करना था, है ना। यानी कि अतः फलन यानी कि जो fx है x इक्वल टू 5 पर क्या है संतत है, यही हमें सिद्ध करना था, है ना। उसने कहा था सिद्ध करो तीनों, हमने तीनों प्रूफ करा दिए कि तीनों क्या है संतत फलन है, ठीक है ना, इन बिंदुओं पर। तो क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं अब। देखो क्वेश्चन नंबर 2 छोटा सा है, यहीं पर अटका लेते हैं। क्या कह रहा है fx इक्वल टू 2x² - 1 दे रखा है, कह रहा है कि x इक्वल टू 3 पर जांच करनी है, ठीक है। यहाँ पर ये नहीं कह रहा है कि है, बस यहाँ पर हमें क्या करनी है जांच। तो हम करेंगे देखो x इक्वल टू 3 पर, ठीक है ना। पहले हम निकाल लेते हैं fx वाला जो पहले निकालना था f3 निकाला। देखो जहाँ पर x है वहाँ पर 3 पुट कर दो, ठीक है, यानी कि 3 का स्क्वायर -1, ठीक, -1 3 3 जा 9 9 2 जा 18 -1 यानी कि 17 आ गया, ठीक है। अब वाला आएंगे लिमिट x टेंड टू 3 fx इक्वल टू लिमिट x टेंड टू 3 fx क्या हमारे पास 2x² - 1, यानी कि जहाँ पर x है वहाँ पर क्या पुट कर देंगे 3, ये कितना आ जाएगा उसकी तरह देखो 18 - 1 इक्वल टू 17, यानी कि ये भी देखो बराबर आ गया किसके लिमिट x टेंड टू 3 fx इक्वल टू f3, देखो बराबर आ गए ना, यही तो हमें लाना होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं अतः फलन x इक्वल टू 3 पर क्या है संतत है, ठीक हो गया। देखो क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है,
जो फलन दिए हैं हमें इनकी जांच करनी है कि ये संतत कौन से पॉइंट में है कौन से में नहीं है। ठीक है, तो हमें देखना है। तो अब देखो कैसे देखेंगे, यहाँ पर मैं कोई पॉइंट नहीं दिए, हमें यहाँ पर खुद पॉइंट देखने पड़ेंगे। ठीक है, तो इसमें देखो आप, जो फर्स्ट है हमारे पास फलन एफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस 5। अब ये एक एक कंडीशन होती है ना संतत्य के लिए, जो कि कभी इन्फिनिटी नहीं आना चाहिए, इन्फिनिटी नहीं आना चाहिए। अब इन्फिनिटी आ गई तो भाई कोई वही नहीं हो। इन्फिनिटी कब आता है, जब बेस में होता है 0। ठीक है, बस ये बात ध्यान रखना कभी बेस में 0 ना आ पाए कोई भी फंक्शन। ठीक है, अब यहाँ पर तो बेस ही नहीं है इस क्वेश्चन में, है ना। यहाँ पर आप कोई सी भी एक्स की कोई भी वैल्यू डाल दो, क्या इन्फिनिटी आएगा, नहीं आएगा, है ना। 5 डालो 0 आ जाएगा, लेकिन इन्फिनिटी नहीं आएगा। तो यहाँ पर आप कह सकते हो कि जो ये x माइनस 5 है क्या है, बहुपदकीय क्या है, व्यंजक है। ठीक है, बहुपदकीय क्या है, व्यंजक है। तो यहाँ पर आप कह सकते हो अतः हर बिंदु एक्सटेंड टू आर, यानी कि रेशनल नंबर, सारे रेशनल नंबर पर सारे नंबर आए थे। ठीक है, यानी कि वास्तविक संख्या है जो हम कहते हैं हर बिंदु x जो है आर के हर बिंदु पर क्या है, संतत है। पर फलन यानी कि जो एफ एक्स है क्या संतत है। ठीक है ना, ये हो गया। अब देखो नेक्स्ट वाला क्या कह रहा है, एफ एक्स इक्वल टू 1/x माइनस 5। अब यहाँ पर आप अगर देखो, मैंने जो इन्फिनिटी वाली बात बताई वो इन्हीं क्वेश्चनों के लिए थी। ठीक है, क्योंकि इनमें बाई भी है, अपॉन है ना, देखो पी बाई क्यू में है। तो अगर यहाँ पर मैं डाल देता हूँ 5 प्लस का, तो देखो 5 माइनस 5 0, 1 माइनस 1/0 इन्फिनिटी आ जाएगा। ठीक है ना, इन्फिनिटी आ जाएगा। तो देखो यहाँ पर मामला गड़बड़ हो जाएगा, इसी को देखना है हमें। ठीक है, तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, देखो कि x इक्वल टू 5 पर तो ये परिभाषित ही नहीं हो पाएगा, क्योंकि वो परिभाषित नहीं, यानी कि अपरिभाषित है, इन्फिनिटी आ जाएगा। तो आप यहाँ पर लिख सकते हो ना कि जो फलन है x इक्वल टू 5 पर क्या है, संतत नहीं है। नहीं तो है ना, क्योंकि वो क्या दे रहा है, इन्फिनिटी वैल्यू दे रहा है, जो कि इसमें पॉसिबल नहीं है। तो हमें क्या कहेंगे, x इक्वल टू 5 पर संतत नहीं है फलन हमारे पास। ठीक है, लेकिन हमें यहाँ पे भी देखना है, परंतु जो रेशनल नंबर है ना हमारे पास, अगर उसमें से ये 5, देखो ये उपसमुच्चय का होता है, सिर्फ 5 हटेगा इसका मतलब। ठीक है, अगर रेशनल नंबर्स में हम 5 हटा दें तो ये क्या सारे बिंदुओं पर होगा ना, इससे जो भी बिंदु निकलेंगे हमारे पास, 5 को उठाने को जितने बिंदु निकलेंगे सब बिंदुओं पर क्या होगा, वो क्या होगा, फलन संतत होगा। के प्रत्येक बिंदु पर फलन संतत होगा या है। ठीक है, जो थर्ड वाला क्या है, एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 25/x प्लस 5। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या वैल्यू डाल सकते हो आपकी एक्स की, जो इन्फिनिटी आ जाए, -5 ऑफकोर्स 0 हो जाएगा नीचे, है ना। तो यहाँ पर भी आप लिख सकते हो कि जो फलन है, फलन x इक्वल टू -5 पर क्या है, असंतत है या संतत नहीं है। ठीक है ना। अब देखो क्वेश्चन में ये चीज़ भी हमें गिवन थी, मैंने यहाँ पर लिखना भूल गया, डज नॉट इक्वल टू -5, x डज नॉट इक्वल टू -5 दे रखा था। एक कंडीशन तो वैसे ये होगी कि संतत नहीं है, ठीक है, लेकिन उसने कह रखा है कि -5। तो हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, देखो यहाँ पर आप x को कोई एक नंबर मान लो, अचर मान लो c, ठीक है, जो कि इसके बराबर नहीं है, -5 के बराबर नहीं है, यानी कि c भी -5 के बराबर नहीं है, कुछ और है। ठीक है, तो यहाँ पर आप कैसे करोगे, अब यहाँ पर आप पहले लिमिट निकाल लो, लिमिट x टेंड टू c एफ एक्स, लिमिट x टेंड टू c एक्स स्क्वायर माइनस 25/x प्लस 5। ठीक है ना। अब आपको पता है a प्लस बी का फॉर्मूला, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, सॉरी a प्लस बी a माइनस बी होता है ना। तो यहाँ पर हम लगा देंगे a प्लस बी a माइनस बी। देखो x प्लस 5 से x प्लस 5 कट चुका है। अब आप यहाँ पर आ दो लिमिट, यानी कि c माइनस 5 आ गया, किस पर, जब x 5 के बराबर नहीं था, तो हमारे पास इतना आ गया। ठीक है, तो यहाँ पर आप कह सकते हो कि अतः
यहाँ पर आप सीधे वही लिखना कि जो x है हमारे पास ना, वो उस किसको, इसको हटाकर, यानी कि -5 को हटाकर संतत हो रहा है। देखो जब हमने -5 नहीं लिया ना, तब देखो संतत हो गया, ये संतत हो गया ना, r -5 हमने हटा दिया। x जो बिलोंग कर रहा है r में से, वास्तविक संख्या में से हमने -5 को हटा दिया, और उनमें से जब हटाया तो उनके प्रत्येक बिंदुओं पर तो संतत होगा ही, है ना। इससे पहले क्वेश्चन में भी हमने कंडीशन तो याद में नहीं लिखी थी, बिंदु पर क्या होगा, फलन संतत है। ठीक हो गया ना। देखो यहाँ पर देखो, अगर आप जो करो तो यहाँ पर तो संतत हो चुका है, ठीक है, और -5 पर संतत नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि यहाँ पर 0 हो जाएगा, इन्फिनिटी वैल्यू संतत के विपरीत है, ठीक है। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या है, f(x) = मॉड में x - 5। अब तो आपको पता है कि जब भी कोई वैल्यू मॉड में होती है तो उसकी दो वैल्यूज आती हैं, एक तो पॉजिटिव और एक नेगेटिव, ठीक है। जब x - 5, देखो यहाँ पर जब हम पॉजिटिव लेते हैं, यानी कि x जो है -5 से क्या है, बड़ा होगा, सॉरी इधर साइड होगा, ठीक है ना, -5 से क्या होगा, बड़ा होगा। और जब हम यहाँ पर नेगेटिव वैल्यू लेते हैं इसकी, यानी कि x - 5 से मतलब +5 से छोटा होगा, ठीक है ना। तो ऐसी समझने वाली बात है, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखो हमें पर दो कंडीशन मिल गई, मैंने आपको बताया था ना फॉर्मूला नंबर 2, तब से हम फॉर्मूला नंबर 1 पे वर्क कर रहे हैं। अब देखो फॉर्मूला नंबर 2 अब आएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पर हम निकालेंगे पहले लेफ्ट हैंड लिमिट x = 5 पर देखते हैं, ठीक है, यानी कि LHL के लिए मैंने बताया था लिमिट जो भी हमें दे रखा है x = यहाँ पर 5 है तो 5 नेगेटिव आ जाएगा, और fx यही तो था, है ना। तो इक्वल टू करके दोबारा लिखेंगे हम लिमिट x → 5 नेगेटिव, fx हम क्या लेंगे जब f 5 से छोटा, देखो 5 से छोटा यानी कि ये वाला 5 से छोटा देख रहे हो ना आप, 5 से छोटा यानी कि -x - 5, ठीक है ना। 5 नेगेटिव लिख दिया मैंने, यानी कि 5 से छोटा नेगेटिव आ गया ना। तो यहाँ पे देखो लिमिट x → 5 - x लिख दो यहाँ पर आप, ठीक है। अब यहाँ पे जब हम लिखते हैं इसको हम h → 0 कर देते हैं, इसको क्या कर देते हैं, x → 0, और जहाँ पर भी हमारे पास x होगा वहाँ पर क्या आ जाएगा, फिर देखो x की जगह क्या, देखो 5 - x की जगह 5 - h था, तो ये जाएगा, क्या जाएगा हमारे पास यहाँ पर 5 - h। देखो जो भी है x की जगह है ना, देखो हमने x की जगह क्या लिख दिया, 5 - h, ठीक है ना। अब देखो h = हम यहाँ पर डाल देंगे वैल्यू, x → 0 डालेंगे तो ये तो 0 हो जाएगा, 5 - 5 क्या जाएगा, 0, ठीक है ना। अब वैसे हम निकालेंगे यहाँ पर RHL के लिए क्या होता है, लिमिट x → 5 पॉजिटिव fx = लिमिट x → 5 पॉजिटिव के लिए क्या था, x - 5, है ना। तो यहाँ पर हम डाल दो x + 5 है, h → 0 कर दो। अब x की जगह में क्या आएगा, 5 + h, ठीक है ना, 5 + h हो जाएगा, यहाँ पर -5h। अब यहाँ पर आप h की वैल्यू डाल दो, यानी कि 0 पुट कर दो, तो ये क्या हो जाएगा 0, 5 - 5 बचेगा, 5 चलो पूरा देते हैं, 5 + 0 -5 ये बचेगा, यानी कि ये भी जाएगा हमारे पास 0। अब हम कह सकते हैं LHL = RHL, है ना, ये आ गया LHL = RHL आ गया। तो हम कह सकते हैं अतः फलन x = 5 पर क्या है, संतत है, ठीक है ना। तो देखो x = 5 पर संतत